फ्यूचर को लेकर तो टेंशन सबको होती है। हर कोई चाहता है कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। हर कोई चाहता है कि वो अपने फ्यूचर में खुशी से रह सके, शांति से रह सके, समृद्धि से रह सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है, या फिर अगर कहें तो हर बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि फ्यूचर में हमें करना क्या है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे या फिर हमें क्या करना चाहिए। और इसके लिए कोई गाइड भी नहीं करना चाहता, या फिर गाइड कर नहीं रहा। और अगर कर भी रहे हैं तो वो कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जो शायद आपको पसंद नहीं है, या जिन्हें शायद आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे, या जिन पे आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाएगा, या जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर कैसे ढूंढें कि हमें क्या करना है फ्यूचर में? तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्यों समझ में नहीं आता कि फ्यूचर में क्या करना है, और इसे कैसे समझा जाए कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सांगवा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और लोको सेल्फ कंसल्टेंसी सर्विसेज का फाउंडर हूं। सबसे पहले ये समझने के लिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमें यह जानना पड़ेगा कि अभी हम वर्तमान में यानी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपका वर्तमान ही आपका भविष्य है। आप जो वर्तमान में कर रहे हैं, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, वही जाकर आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो अभी ये जानने की कोशिश करिए कि आप फ्यूचर वर्तमान में यानी प्रेजेंट में अभी आप क्या कर रहे हैं। अगर आप खाली बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं वही जाकर आपके फ्यूचर में तब्दील होने वाला है। आज अगर आप खाली बैठे हैं तो फ्यूचर में भी आप खाली बैठे रहेंगे। हो सकता है कि अपने जीवन यापन करने के लिए आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर लें, लेकिन आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, ना आप उससे आमदनी इतनी कर पाएंगे कि आप एक अच्छी लाइफ जी सके, ना आप खुशी से रह पाएंगे, ना आपको दिमागी शांति या फिर जो इनर पीस होता है वो नहीं मिल पाएगा। एक संतुष्टि जो होती है, सेटिस्फेक्शन जो होता है फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। ये जानने के लिए कि हमको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, पहले ये तय कीजिए, ये जानिए कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। अगर आप वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर पर फोकस करना छोड़ दीजिए और फोकस कीजिए अपने वर्तमान पर कि आज आप क्या करेंगे, आज आपको क्या करना चाहिए। ये मत सोचिए कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, ये सोचिए कि आज आपको क्या करना चाहिए। वहीं अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें हो सकता है कि आपकी आमदनी नहीं हो रही है, जिसमें आपकी स्किल्स अच्छी है, या फिर जिसे आप सीख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अगर आज जितनी लगन से सीखेंगे वही, या फिर आज जितनी लगन से जो काम करेंगे वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। अगर आप एक स्टार्टअप आपने शुरू किया है और आप उसके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट आता है, आप उसमें अच्छे से काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, फ्यूचर में जाकर वही स्टार्टअप आपकी एक बड़ी कंपनी बन सकता है, यानी कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्किल्स सीख रहे हैं और उन स्किल्स का यूज कर रहे हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी जॉब लग जाए, लेकिन आप किसकी तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से आपकी जॉब लगेगी। यानी कि आप एक आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आगे जाके आप उसी फील्ड में सिविल सर्विस में ही जाएंगे। अगर आज आप एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कल जाके आप टीचर ही बनेंगे। अगर आज आप एक आईटी सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कल जाके फ्यूचर में आप आईटी सेक्टर में ही जाएंगे। वहीं अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हैं और टीचर बनने का फ्यूचर में आप ये सोच रहे हैं कि मैं टीचर बन जाऊं, तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप में वो स्किल्स नहीं है। आपको वो स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी जो आपको बनना है। तो पहले तो ये कीजिए, तय कीजिए कि अगर आपका कोई लक्ष्य है कि मुझे ये बनना है तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं है, तो आज जो कर रहे हैं उसी के अनुसार फ्यूचर को सोच लीजिए कि आज जो कर रहा हूं वही मेरा फ्यूचर होने वाला है। अगर वो अच्छा लगता है तो उस फील्ड में काम करना शुरू करिए, और अगर अच्छा नहीं लगता तो दूसरा फील्ड चूज कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज जो आपकी सोच है ना, वो सोच ही ये तय करेगी कि आप फ्यूचर में कितना आगे बढ़ेंगे, आप फ्यूचर में क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं।
क्योंकि जिस तरीके की सोच होगी, अगर आपकी सोच है कि आप जॉब करना चाहते हैं या फिर एक एम्प्लॉय बन के रहना चाहते हैं, तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपकी सोच जो है वो सीमित है एक एम्प्लॉय तक या जॉब तक। वहीं अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो शायद आप जॉब के अंदर इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप एम्प्लॉय बन के कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सपना, आपका लक्ष्य, आपकी सोच जो है वो बिजनेस को लेके वो बड़ी है, वो इतनी एक्सपेंड हो चुकी है कि जॉब से मिलने वाली चीजों में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वहां से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आप बिजनेस में फेल भी होंगे तब भी आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन जॉब में अच्छा परफॉर्म करके भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सोच उस दिशा में जा चुकी है। तो पहचानिए कि आपकी सोच क्या है। आज जो आपकी सोच है वही आपका फ्यूचर है। तो पहली चीज कि आज आप क्या कर रहे हैं वह आपका फ्यूचर है। दूसरी चीज कि आज आप क्या सोच रहे हैं, आज आपकी क्या सोच है, वो आपका फ्यूचर है। तो दोनों को परखने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं अभी, आप क्या सोच रहे हैं अभी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, वर्तमान में क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता चल गया, आपकी सोच क्या है वो भी पता चल गया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो स्ट्रेटजी बनाइए, प्लानिंग करिए, प्रैक्टिकली काम करना शुरू कीजिए। जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो आप सोच से परे होंगे, तो उससे परे होने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आप इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो उसमें आपकी नॉलेज शामिल होगी। जब आप अपनी नॉलेज लगाएंगे, जब आप अपनी स्किल्स लगाएंगे, तो पता चलेगा कि हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं या नहीं। अगर कुछ सीखना बाकी रह गया है तो उस सीखने का हमें एक गाइडेंस मिलेगी कि हमें क्या सीखना है। अगर हम बहुत कुछ अच्छा कर चुके हैं और अब हम शुरू कर सकते हैं, तो उस प्रैक्टिकल से आपको ये पता चल जाएगा कि आप अभी शुरू करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर आप शुरू करने के लिए तैयार हैं तो आज से आप शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है, कुछ सीखना है, तो आप सीखने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वही अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं और सिर्फ सोचते रहेंगे तो हो सकता है सालों साल निकल जाए, आप सोचते रहेंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि अब शुरू करता हूं, फिर पता चलता है कि आपके पास तो स्किल्स ही नहीं है, फिर पता चलता है कि आपने तो कुछ सीखा ही नहीं है, फिर पता चलता है तो कि आपको तो इस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली करना शुरू कीजिए, तभी पता चलेगा कि आप कर पाएंगे या नहीं, तभी समझ में आएगा कि आप फ्यूचर में क्या कर पाएंगे। अगला पॉइंट है कि अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, तो उस फ्यूचर पर आज से काम करना शुरू कर दें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपना फ्यूचर सिक्योर करना तो है, लेकिन कर लेंगे, फ्यूचर में जाके ये काम कर लेंगे, तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि कल आपका फ्यूचर है। आज आपका वर्तमान है, लेकिन जो कल का दिन है वो आपका फ्यूचर है। तो आपके पास तो है कितना टाइम, सिर्फ 24 आवर्स। तो कब करेंगे आप? आपको आज ही करना पड़ेगा। अगर आप आज करते हैं तो आपका कल सुरक्षित होगा, कल सिक्योर होगा। और ऐसे करते करते जब आप अपने आज में काम करना शुरू करेंगे तो आपका हर दिन, जो आने वाला दिन है, जो फ्यूचर है, वो सिक्योर होगा। इसलिए अपने आप पर काम करना शुरू कीजिए और अपने आज पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आज जो आप करेंगे वही आपको कल मिलेगा। इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज जो करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको हाथों हाथ आज नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स 6 महीने बाद मिले, हो सकता है उसके रिजल्ट्स 1 साल बाद में मिले, हो सकता है उसके रिजल्ट्स आपको कल ही मिल जाए, हो सकता है 1 महीने बाद मिले। तो रिजल्ट्स कब मिलेंगे ये नहीं पता है, लेकिन आज जो करेंगे उसके रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। हो सकता है वो इंस्टेंट मिल जाए, हो सकता है वो इंस्टेंट ना मिले, कुछ टाइम लें, लेकिन अगर टाइम लेके रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे और उससे आपका फ्यूचर 100% सिक्योर होगा। और आज जो अभी कर रहे हो उससे इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि उससे तो आज आपका आज सिक्योर हुआ है। आप कल कुछ और करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स मिल गए हैं तो आप उससे आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ और करेंगे, एक ही चीज पर काम नहीं करेंगे आप। तो अगर आपको 1 साल तक 6 महीने तक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उसी के ऊपर काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, जब तक कि आपको कुछ रिजल्ट्स मिलना शुरू ना हो जाए। जब तक कि कम से कम 1 साल आप अपनी स्किल्स पे, 1 साल आप एक ही काम पर काम कीजिए, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। सो अगर आप इन बातों पर अच्छे से ध्यान देकर इन्हें अप्लाई करते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा और आपको कब क्या करना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हो
हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो सकता है, उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि हो सकता है कि वो इस वीडियो में से 10 में से एक बंदा भी समझकर अपने फ्यूचर को समझ सके, वो एक अच्छा परफॉर्म कर सके या फिर अपने आप को अच्छा बना सके, अपने फ्यूचर को अच्छा बना सके। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस रेगुलर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल लोको सेल्फ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।